आज की वीडियो में बात कर रहे हैं सीटेट जुलाई 2025 के बारे में, क्योंकि आपको पता ही होगा क्योंकि दिसंबर में जो सीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें बहुत सारे लोग फेल हो गए और बहुत सारे लोग अभी फ्रेशर के रूप में तैयार हो गए हैं सीटेट देने के लिए। तो एक काफ़ी बेहतरीन मौका उन सभी लोगों के लिए है जो लोग सीटेट जुलाई 2025 का इंतजार कर रहे थे या जिन्हें नहीं पता था कि ये सीटेट अगला कब होने वाला है। तो उनकी जानकारी लिए बताते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम चांस है कि जुलाई 2025 में सीटेट का एग्जाम होने वाला है। और साथ ही साथ इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट पास करने का सटीक कौन सा एक तरीका होगा जिससे आप सीटेट आसानी से फर्स्ट राउंड में या अभी तक आप क्वालिफाई नहीं हो पा रहे थे कैसे क्वालिफाई हो पाएंगे, कैसे आप अपनी प्रिपरेशन करें, उसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि जो लोग दिसंबर में सीटेट दिए थे या इसके पहले सीटेट देते आए हैं, किन्हीं किन्हीं नंबरों से हो सकता है 1 नंबर से लेकर के 5 नंबर 10 नंबर से अगर आप बार बार लटक रहे थे या फेल हो रहे थे तो कैसे पास कर पाएंगे। साथ ही साथ जो लोग अपनी कैटेगरी में पास होने वाले हैं, जैसे मान लीजिए 82 या 83 नंबर पे पास होते हैं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी, लेकिन अदर स्टेट में जब उन्हें भरना होता है फॉर्म तो वो एज ए जनरल ट्रीट होते हैं तो उन्हें 90 अंक चाहिए होता है। तो अपनी कैटेगरी में पास होते हुए भी अदर स्टेट में वो लोग फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके 90 मार्क्स नहीं आ पाते हैं या नहीं आ पा रहे हैं। तो ऐसे में उन्हें क्या करना होगा, तो आपको बता दें सबसे पहले कि आप सबसे पहले तो अगर सीटेट देते आए हैं तो आप अपने पिछले ईयर के जितने भी ईयर आपने सीटेट दिया है उसकी मार्कशीट अपने सामने जरूर रखें और सब में देखें क्या चीज़ कॉमन है। मान लीजिए उसमें सीडीपी है और हिंदी है, इंग्लिश है और संस्कृत है, ठीक है। कुछ लोगों के उर्दू भी होंगे, ठीक है। तो ज़्यादा लोग हिंदी संस्कृत या हिंदी इंग्लिश देते हैं, कुछ लोग संस्कृत इंग्लिश भी देते होंगे। तो इस तरह से आप सीडीपी और ये लैंग्वेज का सेक्शन, उसके बाद आपका जाता है ईवीएस का सेक्शन और मैथ का सेक्शन है पीआरटी के लिए। जूनियर में एक एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, मैथ साइंस के जगह एक एसएसटी आ जाता है, ठीक है। बाकी लगभग वही चीज़ें रहती हैं, ईवीएस हट जाता है क्योंकि एसएसटी या मैथ साइंस जूनियर में 60 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने रिजल्ट में देखें क्या चीज़ ऐसा कॉमन लगातार चल रहा है जिसमें आपके मार्क्स कम आ रहे हैं। पहले बात कर लेते हैं उनके लिए जिनकी मैथ सही है और जिनका जो है हिंदी या इंग्लिश सही है या हिंदी इंग्लिश सही है, लैंग्वेज का सेक्शन। इन लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ हो रही है सीटेट में, इन लोगों को दिक्कत हो रही है सीडीपी में और ईवीएस में तक की ज़्यादा देखने को मिला है। जिनका मैथ हिंदी इंग्लिश सही है, बेस्ट है, बढ़िया अच्छा नंबर आ जा रहा है, उनके सीडीपी में बहुत कम नंबर आ जा रहे हैं, यानी कि 15 से कम मार्क्स आ जा रहे हैं। जिनके सीडीपी में 15 से कम मार्क्स आ जा रहे हैं वो केवल सीडीपी पे ही फोकस करें। अगर काफ़ी दिन से आप सीटेट दे रहे हैं नहीं क्लियर हो रहा है, अगर आपका सीडीपी में प्रॉब्लम है तो केवल सीडीपी पढ़ें 5-6 महीना, बिल्कुल आपका निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सीटेट क्लियर हो जाएगा। अगर जिनका ईवीएस भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है पीआरटी सेक्शन में तो उन्हें क्या करना होगा, उन्हें ईवीएस और सीडीपी दोनों पे ध्यान देना होगा, ठीक है। दोनों आपका अगर मजबूत हो जाएगा तो आपका निकल जाएगा। वहीं इसके उलट विपरीत अगर बात करें तो कुछ लोगों का सीडीपी और ईवीएस बहुत बेहतरीन है। जैसे मान लीजिए 30 क्वेश्चन आता है तो उसमें 25 से उनके अधिक अंक आते हैं, 25 से अधिक अंक आते हैं, 27, 28, 29, यहाँ तक कि कुछ लोगों के 30 में 30 भी आ जाते हैं कभी, ठीक है। तो ऐसे लोगों के मैथ में प्रॉब्लम होती है और इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा देखने को मिला है। तो आप अपने इंग्लिश वाले सेक्शन पे ज़्यादा काम करें और मैथ वाले सेक्शन पे काम करें। आप देखें पिछले ईयर में हमने सीटेट दिया है या बैक ईयर में जो भी हमने सीटेट दिया है उसमें कितने कम मार्क्स से हम रह जा रहे हैं, तो वो क्या करिए आप सेक्शन वाइज डिवाइड करिए। मान लीजिए 4 सेक्शन है, 5 सेक्शन है, सब में अगर 3-3 क्वेश्चन सही होगा तो 3 चौको 12 नंबर आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा और शायद इतने पे आप पास भी हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको इस पे ध्यान देना है कि अपने बैक ईयर में आपने कितना मार्क्स गेन किया है। साथ ही साथ पढ़ने का तरीका जो है ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी हो सकता है। जैसे आप शुरू से अन्य एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं बिल्कुल उसी तरह करिए। आप प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं। प्रैक्टिस सेट देने का रोल 2 होता है, एक तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटता है और दूसरा तो आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन सामने आता है उसमें तुक्का भी अगर मारना है या आपको लगता है ये चीज़ सही हो सकती है तो आप पहले से ही उसका प्रैक्टिस करके गए होते हैं, सोच के आपका पहले से ही सोच जो है डेवलप हो जाता है उस मामले में, प्रैक्टिस करने के मामले में, एग्जाम देने के मामले में, तो ज़्यादा लोगों का उसमें भी हेल्प मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो प्रैक्टिस जो अगर आप नहीं भी दे पाते हैं प्रैक्टिस सेट तो आप कहीं ना कहीं सीटेट को क्लियर कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली रहेगी, ठीक है। तो जो लोग भी अभी तक सीटेट में फेल होते आए हैं या फ्रेशर हैं उन्हें डर लग रहा है लोगों का देख करके, क्योंकि आपको पता होगा सीटेट का रिजल्ट कम आता है, कम बनता है लोगों का, ठीक है। बहुत पहले अगर बात करें 2014-15 में 2014-15 में तो 1% 2% सीटेट का रिजल्ट बनता था। अभी तो ये काफ़ी आगे चला गया है, 35% 40% तक चला गया है, सीटेट लोग पास होने लगे हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है, यूट्यूब पे काफ़ी सारे आपको वीडियोज़ मिल जाते हैं, PDF फ्री में मिल जाते हैं, प्रैक्टिस सेट काफ़ी फ्री में मिल जाते हैं।
ठीक है, बुक्स वगैरह लेकर के लोग तैयारी करने लगे हैं, लोग इंटरव्यू देख करके तैयारी करने लगे हैं। बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप जो है अपने सीटेट के मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं। कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप सोशल मीडिया पर अन्य जगह से ढूंढ भी सकते हैं। फिलहाल सीटेट पास करने का ये सटीक तरीका था, क्योंकि आप अपने पे एनालाइज करिए कि आपका कौन सा पार्ट जो है काफ़ी कमज़ोर है, उसी पार्ट पे आप ज़्यादा फोकस कर दीजिए 1-2 महीने, और बाकी पे थोड़ा बहुत करते रहिए, लेकिन उस पार्ट पे काफ़ी ज़्यादा मजबूती करने की ज़रूरत है। तो आप सीटेट जो है तुरंत ही क्वालिफाई हो जाएंगे। फिलहाल आपको कुछ और पूछना कहना हो तो आप हम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वैकेंसी संबंधित सीटेट जैसे वैकेंसी आएगा उससे संबंधित काफ़ी सारी चीज़ें हम अपने वेबसाइट पर भी डालते रहते हैं। हमारी वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।